नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मसला एक बार फिर से गर्मा रहा है। सिंहस्थ में महंतों और धर्माचार्यों की संसद ने राम मंदिर निर्माण बनाने की तारीखों का ऐलान करके एक नई बहस छेड़ दी है। नवंबर में यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और धर्म संसद में तय किया गया कि 9 नवंबर को मंदिर के 4 सिंह द्वार बनाने का काम शुरू किया जाएगा। हालांकि इसके पहले मंदिर निर्माण के काम में आने वाली बाधाओं को भी दूर करने की बात कही गई है। और इसी बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष जो विकास के मुद्दे पर चुनाव में उतरने की बात कहते थे, आज अयोध्या पहुंचे और कहा कि राम मंदिर चुनावी मुद्दा तो नहीं है, लेकिन चुनावी घोषणा पत्र में जरूर है। इसीलिए आज जो कुछ मैं सवाल उठाने जा रहा हूं वो कुछ इस तरह से है। संतों ने कैसे कर लिया राम मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान? क्या बीजेपी राम मंदिर की तय तारीखों का समर्थन करेगी? और क्या यूपी के विकास पर भारी पड़ेगा राम मंदिर? तमाम सवालों के जवाब तलाशूंगा। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। अक्षय नवमी, कार्तिक के अक्षय नवमी को ये कार्य चारों सिंह द्वार से निर्माण की शुरुआत हो जाएगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन तारीख तय कर ली गई है। उज्जैन के सिंहस्थ में बैठे साधु संतों और धर्माचार्यों ने तय कर लिया कि दीपावली से 9 दिन बाद कार्तिक महीने की अक्षय नवमी से राम मंदिर के 4 सिंह द्वार का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसी 2016 में अक्षय नवमी को श्री पूज्य महाराज जी इस महान कार्य का शुभारंभ, उसी दिन से सिंह द्वार का श्री राम जन्मभूमि 77 एकड़ भूमि में सिंह द्वार, जो 4 सिंह द्वार चारों तरफ बनेंगे, उसकी भी ये शुभारंभ की तिथि घोषित हो गई है। बैठक में राम मंदिर बनाने को लेकर आ रही सभी दिक्कतों पर चर्चा की गई और ये तय पाया गया कि इस तारीख तक न्यायालय के आदेश और मुस्लिम समाज की सहमति भी जरूर मिल जाएगी और इसमें न्यायालय का भी आदेश आ जाएगा। हिंदू मुस्लिम जो पक्ष और विपक्ष रहे, उनकी भी सहमति संभवतः इस तारीख के पूर्व ही हम लोगों के पास आ जाएगी। यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं। मंदिर निर्माण के लिए नवंबर का समय तय किया गया है। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिर मंदिर निर्माण के तारीखों के ऐलान की इतनी जल्दी क्यों हो रही है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया था कि बीजेपी के लिए विकास मुद्दा है, मंदिर नहीं। लेकिन आज अयोध्या पहुंचने पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं, लेकिन घोषणा पत्र में जरूर है। ये राम आस्था श्रद्धा का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। मैं रामलला के दर्शन भी करूंगा और जो राजनीतिक दृष्टि से कार्यक्रम हो, कार्यक्रमों को भी करूंगा। भगवान राम की जन्मभूमि के विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनावी राजनीति न की थी, न आगे कभी करेगी। यूपी में बीजेपी बार बार विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात करती है, लेकिन अक्सर बीजेपी के कई नेता राम मंदिर जल्द बनाने का बयान देकर मंदिर को भी हवा दे देते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विकास पर भारी पड़ेगा मंदिर का मुद्दा, और बीजेपी राम मंदिर छोड़कर विकास का एक सूत्रीय नारा क्यों लगा रही है। उज्जैन से आनंद निगम के साथ अरविंद गुप्ता, फैजाबाद, न्यूज 24। और मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हैं मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर संजय सिंह, बीएसपी के वरिष्ठ नेता सुधींद्र भदौरिया, कैबिनेट मंत्री हैं समाजवादी सरकार में यूपी में जूही सिंह है मेरे साथ, और विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के। सुधांशु, समर्थन करते हैं धर्म संसद का अखिल भारतीय संत सम्मेलन में जो ये ऐलान किया गया है 9 तारीख से राम मंदिर निर्माण शुरू कर दिया जाएगा? देखिए, देश में भिन्न भिन्न संगठन अपने अनुसार किसी भी विषय पर अपना मत रखते हैं। जहां तक भाजपा का मत है, हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि वहां पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, और अभी तक जितने भी कोर्ट के निर्णय आए हैं
चाहे 1949 में मूर्ति रखने का हो, 1986 में ताला खुलने का हो, 1989 में शिलान्यास कराने का हो, या 1993 में केंद्र सरकार का अधिग्रहण, या 2010 का जो लेटेस्ट जजमेंट है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का, जिसने सर्वसम्मत से माना है कि वह स्थान श्री राम जन्मभूमि है, केवल मालिकाना हक 1/3 और 2/3 की बात रही है, तो उत्तरोत्तर निर्णय हमारे पक्ष में आए हैं। जुलाई से मामला तो अभी कोर्ट के विचाराधीन है, हियरिंग शुरू होनी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह निर्णय, जैसे तमाम निर्णय हमारे पक्ष में आए वैसे यह निर्णय भी पक्ष में आएगा। तो अभी तो अदालत के विचाराधीन है मामला। संत अगर कहते हैं हम तो निर्माण शुरू कर देंगे, अदालत की अवहेलना नहीं हुई क्या? आप उसका समर्थन करेंगे? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। देखिए संदीप जी, ये थोड़ा जो आपने प्रश्न किया है मैं इसमें थोड़ा संशोधन करूंगा। मामला अदालत के विचाराधीन नहीं है, उच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि श्री राम जन्मभूमि है, उसके केवल तीनों पक्ष 1/3 हिस्से के सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए का विषय विचाराधीन। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तीनों पक्ष मैं कह रहा हूं सुप्रीम ना, कोर्ट पहुंच गए। सर्वोच्च न्यायालय में मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं, जिसको और स्पष्ट कर दीजिए दर्शकों को, सर्वोच्च न्यायालय में अब यह विषय नहीं रह गया कि राम जन्मभूमि है या नहीं। नहीं, पर मंदिर निर्माण की विषय बात है कि राम तो जन्मभूमि तो है, केवल 1/3 मालिकाना हक जो है वो वक्फ बोर्ड का है। वो बात ठीक है, वो बात ठीक है। मुझे ये बताइए, और बीजेपी का भी हमेशा ये स्टैंड रहा है कि या तो आपसी सहमति या कोर्ट के निर्देश के अनुसार या एक कानून बनाकर, कानून बना नहीं सकते, आपके पास वो बहुमत है नहीं, चाहे कितना भी बड़ा बहुमत मिला हो, वो बहुमत नहीं है कि आप एक नया कानून ले आए। तो क्या जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है उसकी अवहेलना नहीं हो रही है क्या? कोर्ट का आदेश थोड़ा आ गया, संतों ने ऐलान कर दिया, आप उसका समर्थन करते हैं या नहीं? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। देख, भारतीय जनता पार्टी का मानना वहां भव्य मंदिर बनना चाहिए और पिछले 60 साल की अदालती प्रक्रिया तो अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए या नहीं, या आप लेकर आइए एक नया कानून? या तो अदालत के फैसले का इंतजार कीजिए या कानून बना दीजिए। देखिए संदीप जी, यदि आप यह प्रश्न हमसे कर रहे हैं, हमने अपना मत बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है किंतु परंतु के बगैर। मगर यहां कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं और समाजवादी पार्टी के, इन्होंने तो यह कहा था, सदन के पटल पे बोला था कि हम बाबरी मस्जिद, तथा कथित बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कराएंगे। इनसे पूछिए अपने स्टैंड पे कायम है कि नहीं? हमको आज भी पर ऐसा क्यों होता है? मुलायम सिंह ने विधानसभा में बोला और नरसिंह राव ने संसद के पटल पे बोला। इनसे पूछ लीजिए, हमारा तो तब भी मत ये था मंदिर बने, आज भी मत है मंदिर बने। मत होना मत क्या है बता दीजिए। और समर्थन करने में फर्क है। अभी भी आप गोल गोल घुमा रहे हैं और नहीं संदीप जी, एक बात समझिए आप, संदीप जी नहीं, सीधा बताइए ना, संत ही कर रहे हैं। समझिए, आप धर्म संसद की घोषणा का उत्तर हमसे मांग रहे हैं। संदीप जी, आप धर्म संसद की घोषणा का उत्तर हमसे मांग रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विधानसभा और संसद ने दिए गए बयान का जवाब नहीं मांग रहे उनसे। अरे भाई, संस्था बोल रही है वो अलग बात है, और सदन के पटल पर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और सदन के पटल पर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने बोला, उसका जवाब दीजिए ना। क्या स्टैंड है? आज कायम है कि नहीं? आप कायम है? जूही सिंह आपको चुनौती दे रहे हैं यहां पर, सुधांशु त्रिवेदी। पहले तो मैं सुधांशु जी से पूछूंगी कि अगर कल न्यायालय का निर्णय आ जाए तो क्या आप समर्थन कर रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरह वीएचपी और आपके सारे फ्रिंज आउटफिट्स के साथ मिलकर वहां परसों मंदिर का निर्माण शुरू कर देगी? इस पर आप प्रतिबद्ध है? क्योंकि आपकी भी जो मंदिर की डिक्लेरेशन है उसकी जर्नी, जैसे न्यायालय की जर्नी आपने बताई 90 के दशक से, जहां आप कहते थे कि जहां राम का जन्म हुआ है मंदिर वहीं बनाएंगे, हर चुनाव में आता है, फिर आप जाते हैं कि संविधान के दायरे में बनाएंगे। आपके घोषणा पत्र पे वो 41 पेज पे है, जिसको आप प्रचार प्रसार में पहले पेज पर लाते हैं। तो आपकी प्रतिबद्धता क्या है, ये आप उत्तर दीजिए। यहाँ प्रश्न मुझे जूही सिंह, चलिए मैं सीधा सवाल आपसे भी पूछ लेता हूँ। जूही सिंह आपसे सीधा सवाल पूछ लेता हूँ। फर्ज कीजिए कि ये संत, जितने संत हैं, साधु संत हैं, 9 तारीख को, 9 नवंबर को, अक्षय नवमी को मंदिर का निर्माण शुरू कर देते हैं। यूपी सरकार, अखिलेश यादव की सरकार क्या करेगी? सिंह द्वार का निर्माण होने देगी या वहां पर धारा 144 लगा देगी? निर्माण किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। ना, बिल्कुल नहीं होने देगी, बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। और मैं आपको बता रही हूँ चौधरी जी कि केंद्र सरकार भी चुपचाप बैठी रहेगी, देखती रहेगी
जब वहाँ बिल्कुल कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी तो वो कहेंगे कि हमने नहीं करवाया, हमने ये तो सहयोग नहीं मतलब किया, आप ये मंदिर साधु निर्माण संतों नहीं ने होने कर दिया, देंगे? ये हमारी फ्रिंज आप मंदिर निर्माण नहीं होने देंगे? साधु संत या धर्म संसद या अखिल भारतीय संत सम्मेलन हम कुछ कहता ऐसा रहे? कुछ भी नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जिससे हमारे अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना आए, और हम प्रतिबद्ध हैं। न्यायालय में मामला पड़ा है, आप न्यायालय का निर्णय आ दीजिए, हम उसके खिलाफ भी जाएंगे। हमने तो कभी नहीं कहा कि वहां पर हम मंदिर निर्माण कराएंगे, क्योंकि ये राम का राजनीतिकरण है, ये केवल इनके लिए एक सियासी मुद्दा है, एकदम संजीदा नहीं है। यानी कि समाजवादी सरकार जो है, समाजवादी पार्टी की सरकार जो है यूपी में 9 नवंबर को अगर साधु संत निर्माण करने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं उसे रोकेगी। साफ शब्दों में यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं जूही सिंह कहते हुए। डॉक्टर संजय सिंह, बिल्कुल रोकेगी। डॉक्टर संजय सिंह पर मुझे ये बताइए, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं राम मंदिर का मुद्दा भी गरमाने क्यों लगता है? ऐसा है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव नजदीक है। अच्छे दिन और काला धन का जुमला देकर पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाली यह सरकार आज हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। नहीं, राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए कि नहीं? और हमारी आप बात सुन ले, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ सारी चीज। महंगाई, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, असहिष्णुता, आतंकवाद और देश की सुरक्षा के जितने इनके सरकार के मुद्दे थे उस पर इनका असली चेहरा आ चुका है। मुझे ये बताइए ना, मंदिर निर्माण होना चाहिए, राम मंदिर का निर्माण शुरू होना चाहिए कि नहीं? राम मंदिर तो सबके मनों में है और मंदिर बनेगा तो इस देश का हर आदमी चाहेगा। लेकिन मैं बताना आपसे ये चाहता हूँ कि ये मंदिर भाजपा नहीं बनाना चाहती, इस मुद्दे को जीवित रखना चाहती है। तो आप संत समाज का समर्थन करेंगे? देश में चुनाव संत समाज, डॉक्टर संजय सिंह, संत समाज कह रहा है हम तो 9 नवंबर को शुरू कर देंगे सिंह द्वार का निर्माण, तो कांग्रेस समर्थन करेगी क्या? भाजपा से जुड़े हुए जो साधु हैं, प्राची साध्वी हैं और योगी आदित्यनाथ जी हैं, संगीत सोम जी हैं, साक्षी महाराज जी हैं, ये हर समय पर बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। संसद के बाद कांग्रेस क्या संत समाज का समर्थन करेगी 9 नवंबर को अगर वो निर्माण शुरू करते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी मंदिर कभी नहीं बनाएगी। कांग्रेस समर्थन करेगी कि नहीं, मुझे ये बताइए। आप पूरी सुन ले प्लीज। 2004 में, 98 में और जब भाजपा की सरकार थी, प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी, इस समय इन लोगों ने कुछ नहीं किया। आज ये राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे बेसिस कांग्रेस समर्थन करेगी या नहीं संत समाज का? मेरे सवाल का बड़ा छोटा सवाल है, बड़ा सीधा जवाब मिल सकता है मुझे। चाहते हैं अभी आपको मैं बताऊं, अभी रामलला का जो त्रिपाल लगा हुआ है 7 साल से फटा हुआ था। आप सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं आपको जवाब तो दे रहा हूं, आप सुनिए। कहाँ दे रहे हैं? मैं कहाँ दे रहे हैं? भाजपा जो बोल रही है, आप भाजपा की बात भूल जाइए ना, कांग्रेस की बात बताइए। हम सारे इनके उस कांग्रेस की बात बताइए जिसने ताले खुलवाए, उस कांग्रेस की बात बताइए 89 में कहा हम राम मंदिर बनवाएंगे। कहावत तो है ना, मंदिर हम यहीं बनाएंगे, तारीख कभी नहीं बताएंगे। ये हर समय इनका चुनाव का नारा है, इसके अलावा इनका कुछ नहीं है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है मुझे ये बताइए ना। बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, उसके लिए सुधांशु त्रिवेदी। कांग्रेस का स्टैंड यही है, हम इस देश के न्याय व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हम उसको जरूर मानेंगे। और जो संत समाज कर रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं या नहीं? संत समाज कह रहा है 9 नवंबर से निर्माण शुरू कर देंगे हम। भाजपा का बयान बहादुर जितने नेता हैं ये सब भाषण देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तारीख घोषित करते, होगा कहीं कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ सुधींद्र भदौरिया, सांप्रदायिकता फैलाने, आप मेरे सीधे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब शायद कहीं ना कहीं 80 के दशक में कांग्रेस के फैसलों में छिपा हुआ है, आप भी जानते हैं डॉक्टर संजय सिंह। सुधींद्र भदौरिया, बताना चाहता हूँ इस देश में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से इस देश में आज लोग सांप्रदायिकता और जातिवाद का जहर फैला रहे हैं, आज इतिहास गवाह है। नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, बाकी चीजों में मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे ये बताइए सुधींद्र भदौरिया, मुझे ये बताइए वही सवाल जो पहला सवाल मैंने डॉक्टर संजय सिंह से पूछा। यूपी में चुनाव नजदीक आता है, राम मंदिर गरमा जाता है और खुलकर कोई बात नहीं आती। मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूं, बीजेपी से पूछ रहा हूं, खुलकर कोई बात नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है बीजेपी और समाजवादी पार्टी की ये मिलीजुली कबड्डी तो नहीं है।
देखिए, आपको मालूम है सन 90 के दशक से जब से एल.के. आडवाणी जी ने अपनी राम रथ की यात्रा निकाली थी, उसी समय से ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ना इनकी राम मंदिर में दिलचस्पी है और नहीं, आप सिर्फ बीजेपी की बात क्यों करते हैं सुधींद्र भदौरिया साहब? आप सिर्फ बीजेपी की बात क्यों करते हैं? 86-87 की बात क्यों नहीं करते आप? 86-87 की बात क्यों नहीं करते? मुद्दा तो कांग्रेस ने दिया, राजीव गांधी ने दिया। हाँ, मैं 86-87 आप नहीं भाई देखिए, ऐसा है, मैं किसी को इसमें नहीं छोड़ रहा हूँ। चाहे वो राम मंदिर के पट खोलने वाले लोग हों, चाहे यह कहने वाले लोग हों कि हम परिंदा पर नहीं मारेगा, चाहे वो लोग हों जिनके मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया कि हम यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देंगे, हमारी ये जिम्मेदारी है। और सुप्रीम कोर्ट में कल्याण सिंह जी के एफिडेविट के बाद दूसरे तीसरे दिन बाबरी मस्जिद को ढाया गया। उनके संरक्षण में ये सब कुछ हुआ। कितना ये कोर्ट का सम्मान करते हैं, कितना ये आदर करते हैं, पूरा देश जानता है और विशेषकर उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं, इनका नारा केवल है रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। ये इस राजनीति के अंदर अभ्यस्त हैं, उसका पालन करते हैं और जीते हैं। अब आपको मैं बतला दूं, पिछले लोकसभा के चुनाव के पहले इन लोगों ने एक तैयारी शुरू कर दी थी। वहां समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी। उन्होंने श्री मुलायम सिंह जी उस समय सिंघल से मिले, तोगड़िया से मिले और जिस तरह से उन लोगों से मिलजुल के जो इशारों में बात होती है, एक तैयारी की गई और फिर धीरे धीरे मामला को गर्माकर मुजफ्फरनगर तक का कांड कराया गया, जिसमें 1 लाख लोग केवल मुजफ्फरनगर के आसपास के बेघर हो गए। मैं कहना चाहता हूं, पर अब आप जो ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं ना, सरकार प्रदेश, सुधींद्र भदौरिया साहब, आप बड़े सम्मानित, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, जो आप ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ना। एक मिनट, जब राम मंदिर निर्माण को लेकर और आपने लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा का जिक्र किया, जब बाबरी मस्जिद ढाई गई, उसके बाद सरकार, साझा सरकार किसकी बनी 90 के दशक में? आपने बीजेपी के साथ साझा सरकार बनाई ना। साझा सरकार बनी किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? जो गुंडाराज सत्ता पाने के लिए और किसके लिए? आज भी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। हाँ। साझा सरकार देखिए बनी, पर एक मुझे आप बताइए, एक चीज का आप उत्तर दीजिए, एक चीज का आप ही उत्तर दीजिए कि क्या एक भी सांप्रदायिक दंगा हुआ? सत्ता की लोलुपता थी। 6 महीने ही सही, 6 महीने तो बने। क्या हमारे उसी बीजेपी के साथ बना लिया जिसे आप गरिया रहे हैं, उसी बीजेपी के साथ बना ली। मैं आपसे कह रहा हूं, आप सुन लीजिए, बीजेपी ने 2004 में तो मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि जिस सरकारों की आप बात कर रहे हैं, बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी उस समय एक भी सांप्रदायिक दंगा न हुआ, ना कभी। मैं ये पूछ रहा हूं, जिनको आप गरिया रहे हैं, जिनको सांप्रदायिक बता रहे हैं, उनके साथ सत्ता सुख भोगने के लिए आप साझी हो गए थे। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री के बनने विजय शंकर तिवारी, पर मुझे ये बताइए, जो संत समाज है, संत समाज को क्या अदालती फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए? या संत हैं तो देश के कानून से, देश की परंपराओं से आप ऊपर उठ जाएंगे या उठ जाते हैं? संदीप जी, भगवान राम टेंट में है और ये देख करके जो राम भक्त हैं, जो हिंदू समाज है, वो कष्ट में है, विह्वल है, आकुल है। और वो देख रहा है कि जिनके नाम पर राम राज्य की कल्पना हम करते हैं, और ऐसे भगवान राम जहां पैदा हुए थे उस पर जो भव्य निर्माण तो आप तारीख क्यों बताते हैं? केंद्र सरकार क्यों नहीं बताती? इसका तो समर्थन करते थे आप। पहले दिन से संदीप जी, पहले दिन से जब से राम जन्मभूमि न्यास इसकी बात हुई है, तब से पहले दिन से हमने कहा है कि जिस तर्ज पर सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी तर्ज पर संसद के माध्यम से भगवान श्री राम जन्मभूमि के, तो संसद में तो सवाल भी नहीं उठाते, अभी जवाब देने को तैयार नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अभी भदौरिया जी ने कहा, अभी वो बहन ने, भदौरिया जी की बात छोड़िए ना, बीजेपी की बात वही जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि मंदिर भव्य बनाएंगे और तिथि भी बनाएंगे। कौन सा प्रस्ताव लेकर 2 साल हो गए सरकार को? मैं बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि
कोर्ट कहेगा, जब कोर्ट निर्णय देता तो ये लोग बात नहीं मानते हैं। जो बात इनके हाथ में है, भदौरिया जी के हाथ में है, संजय जी जो के हाथ बात में है, नरेंद्र मोदी सरकार के हाथ में है, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? संसद में भगवान श्री राम जन्मभूमि के जगह पर भव्य मंदिर के निर्माण का जो रास्ता है, तो सरकार मौन क्यों है? जिस सरकार का आप खुला समर्थन कर रहे थे। संदीप जी, न्यायालय का निर्णय भदौरिया जी के हाथ में नहीं है, संजय जी के हाथ में नहीं है, लेकिन संसद में निर्णय जो है कि भव्य मंदिर, ये राजनीति ये किसके हाथ में है? संसद में तो है ना, प्रस्ताव तो लेकर आइए, गिर जाएगा प्रस्ताव, संसद में प्रस्ताव गिर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा। हम कहते हैं संसद में सांसदों के हाथ में क्यों? बहुमत किसका है? बहुमत किसका है? भदौरिया जी से, सपा से, संजय जी अरे सुधांशु त्रिवेदी से क्यों नहीं पूछते? आप सुधांशु त्रिवेदी से क्यों नहीं पूछते? संदीप जी, उनके मैनिफेस्टो में है, आप इनसे उनके मैनिफेस्टो में संसद में प्रस्ताव क्यों नहीं लेके आते? कहते हैं कि मंदिर संसद में प्रस्ताव लेकर क्यों नहीं आते? नहीं संदीप जी, हम तिथि बताने के लिए तैयार हैं। हाँ, जो इनके तो सरकार भी आपका समर्थन करेगी या नहीं, ये चीज बता देना। संसद तो इनके हाथ में है। किसके हाथ में है? बीजेपी के हाथ में है संसद? उनके हाथ में भी है, भदौरिया जी के हाथ में भी है, संजय जी सिंह के हाथ में। कहाँ भदौरिया जी के हाथ में? ये लोग करें ना जी। ये कहते हैं मंदिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा, और सुप्रीम कोर्ट का ये है कि कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, इन्होंने सरकार चुप्पी क्यों साधे बैठी है? सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी आपके न्यू फाउंड स्टार हैं, आजकल संसद में उन्हीं की तूती बोल रही है आपकी पार्टी की तरफ से। वो कहते हैं केंद्र सरकार को बोलना चाहिए। आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा, साथ ही साथ एक और अहम सवाल कि क्या यूपी के विकास में भारी पड़ेगा राम मंदिर?